सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। सुन वड भागिया हर अमृत बाणी राम। जिनको कर्म लिखे तिस हृदय समाणी राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन चेतना। मैं हूं आपके साथ मलकीत सिंह। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे करतारपुर जो कॉरिडोर है, यहाँ पे एक बुजुर्ग जो है धरने पे बैठे हैं। 613 दिन से धरने पे बैठे हैं। क्या मांगे, इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मदन लाल है जी। मैं जिला फिरोजपुर के मंडी गुरु साहिब का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ पर मैंने धरना लगाया है जी। 2 मांगों को लेकर जी। पहली मांग तो है जो गुरुद्वारा करतारपुर साहब का दर्शन करने के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है ना जी, उसको समाप्त किया जाए, वो शर्त अनिवार्य समाप्त की जाए जी। और दूसरा पाकिस्तान $20 लेता है जी एंट्री फीस गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाने की जी, वो भी शर्त खत्म की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने धार्मिक स्थान का बिजनेस बना रखा है। ये वो मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए मतलब एक दिन के $20 का 1600-1700 रुपये हो गया। 1700 रुपये होगा हमारा करेंसी में जी। और ये दोनों शर्तें खत्म कराने के दोनों मांगों को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, 2 अप्रैल 2022 है, जिसको आज 613 दिन होगा, अर्थात पौने 2 साल हो गए। और मेरी मांगें भारत सरकार तक और पाकिस्तान सरकार तक पहुँच चुकी है। मेंबरों ने भेज रखे हैं मैंने, और पाकिस्तान को भेजा है मेंबरों ने, उसकी फोटोकॉपी सभी को भेज दी है। 5 वीटो पावर वाले देश है, उनको भेजे हुए हैं। UN के जनरल सेक्रेटरी हैं गुटरेश जी, उनको भेजी हुई है। सभी मीडिया को भेजी है, सेट बना के सभी को भेजा। यानी कि मेरी आवाज़ भारत सरकार तक और पाकिस्तान सरकार तक पहुँच चुकी है। आपकी मांग तो जायज़ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मांग है, आपको लगता है ये पूरी हो जाएगी? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मांग है, तो इसको पूरी होकर रहेगी। इसको कोई मेरी पर्सनल मांग नहीं है, ये सभी पब्लिक की मांग है, लाखों करोड़ों लोगों की मांग है, पूरी दुनिया की, कुछ लोगों की मांग नहीं। बिल्कुल मांग आपकी जायज़ है, लेकिन आपने लंबा समय व्यतीत किया, 2 साल से भी ज़्यादा समय अपना जिंदगी का दे दिया। बड़े काम के लिए लंबा समय लगाना पड़े तो लगाना पड़ता है जी, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। तो जो आपका क्या मानना है, जो गरीब आदमी है वो करतारपुर के दर्शन नहीं कर पाता? बिल्कुल सही बात है आपकी। क्यों, जो अमीर आदमी है वही तो पासपोर्ट बनवाएगा, वो $20 भरेगा वाला है, वो तो पासपोर्ट बनवा लेगा और $20 भी देगा जी। जो गरीब आदमी है, साधारण आदमी है, ना तो वो पासपोर्ट बनवा सकता है और ना $20 दे सकता है। उनके मन की अभिलाषा तो मन में रहेगी जी। वो दर्शन करने की यहाँ पर आएगा, दर्शन स्थल पर आएगा, यहाँ से हाथ जोड़ के वापस घर चला जाएगा, उसके मन की अभिलाषा तो मन में रहेगी। श्रद्धा है, लोग बहुत भारी संख्या में संगत आ रही है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, भारी संख्या में श्रद्धा लेके आती है। सारा 3 किलोमीटर है, इच्छा है उनकी भी करतारपुर जाए, हम भी दर्शन करें। सभी की इच्छा है करतारपुर साहब के दर्शन किए जाए। ये सभी जितने भी लोग हैं गुरु नानक देव के नाम लेवा है जी, उसके श्रद्धालु हैं, वो उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये उनके एक तरह मक्का है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का होता है ना जी जी। उस तरह से ये गुरु नानक देव जी की धरती है ना जी। ये इसका नतमस्तक होना चाहते हैं सभी जी। तो देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो ये अगर वो चाहें तो ये मांग पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 9 नवंबर 2019 को जी। उधर से प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान ने उद्घाटन किया था। जब नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था तो कहा था यहाँ खुले दर्शन दीदार होंगे जी। जब खुले दर्शन दीदार होंगे तो फिर पासपोर्ट की पाबंदी क्यों रखी हुई है जी? पासपोर्ट पाबंदी खत्म करो जी, खुले दर्शन दीदार कराओ पब्लिक को जी। फिर पासपोर्ट पाबंदी खत्म, इसका जरूरत ही नहीं है जी। आधार कार्ड पर सभी जोड़ दो, क्योंकि आधार कार्ड सभी बढ़िया सबसे ID प्रूफ है जी। प्रूफ तो 3 किलोमीटर है ना, सारा पूरी सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, पूरा कवर किया हुआ है, तो फिर कहाँ आधार कार्ड उसकी पासपोर्ट की जरूरत है? जरूरत भी नहीं है, साथ में जाते हैं, साथ अगर पासपोर्ट का साथ वीजा लगना ही नहीं तो फिर पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं जी। बगैर वीजा के जब तो फिर आधार कार्ड सबसे ID तो आधार कार्ड की है ना, हाँ वैलिड ID है और सभी साथ लिंक है जी।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको उम्मीद है भी आपकी जो मांग है सरकार सुनेगी और पूरी होगी? बिल्कुल सरकार के लिए राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है राघव चड्ढा, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है और सभी को पता है और सभी लीडर जानते हैं कि मांग है और सभी लीडर इसकी मांग करते भी हैं। मगर सरकार आपस में बात, पाकिस्तान सरकार बात करे और दोनों सरकारें आपस में बात करें, इसका निर्णय करें। जब ये फैसला हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, आधार कार्ड ख़त्म करने का, पासपोर्ट शर्त ख़त्म करने का, पाकिस्तान $20 की शर्त ख़त्म करने का निर्णय हो जाएगा, तो फिर ये धरना समाप्त होगा। नहीं तो जब तक ये फैसला नहीं लेते, ये दोनों शर्तें समाप्त नहीं करते, दोनों मांगें पूरी नहीं करते, तब तक मेरा ये धरना जारी रहेगा। और मेरा धरना लगा हुआ है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एकीकरण आंदोलन के बैनर के नीचे। ठीक है। क्योंकि मेरा आंदोलन है बहुत शुरू से मैं चल रहा हूँ और उसका पहले स्टेप ये है। उसके बाद मैं आगे वाला काम करूँगा। मैंने आगे मांग रखी हुई है जी। एक तो भारत और पाकिस्तान अपनी युद्ध वर्जन संधि करें जी। दूसरा पासपोर्ट वीज़ा सिस्टम बिल्कुल ख़त्म करें जी। जैसे नेपाल के साथ संबंध है भारत के, और वैसे बांग्लादेश के साथ होने चाहिए और वैसे पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। आप 613 दिन से धरने पे बैठे हैं, अभी तक कोई वार्ता के लिए आया आपके पास? मेरे पास वार्ता के लिए नहीं आया जी। और अभी तक वार्ता हो जाती है इसके विपरीत मेरा उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर रखा है। मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब मेरे बंद कर रखा है और मेरा फ़ोन भी टेप कर रहे हैं। ठीक है। केंद्र सरकारी एजेंसियाँ किससे बातचीत करते हैं? मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। मैं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा भी नहीं लगा रहा जी। मैंने रोड बात जाम में नहीं किया जी। तो फिर भी मेरे से सरकार तंग हो गई है और मेरा व्हाट्सएप बंद कर दिया। मतलब आपका कहने का मतलब वार्ता करने की बजाय मतलब परेशान कर रहे हैं? हाँ, परेशान कर रहे हैं। और कितना परेशान करेंगे? मेरे पर कोई एलिगेशन भी नहीं लगा सकते जी जी। क्योंकि मैं धारा 144 लगे या कोई भी एलिगेशन मेरे पर लगता है कि मैं नियम सम्मत धरना लगा के नियम सम्मत है। मेरे को संविधान में अधिकार मिला हुआ है, हर को संविधान में अधिकार मिला हुआ है अपनी बात रखने का। मैं उसे संविधान के तहत ये ऐसा अब धरना लगा रखा है। पूरा इसका पूरी तरह इसका जो कागज पत्र डॉक्यूमेंट दे के मैं धरने पर बैठा हूँ। आपके दिमाग में कहाँ से आई कि ये मांग उठानी चाहिए मेरे को और धरना लगाना चाहिए? ये मांग तो मेरे अभी बहुत देर से, मेरे तो बचपन से ही मेरा ये जुनून था। ये जुनून था कि भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश का एकीकरण किया जाए। क्योंकि ये जो विभाजन हुआ 1947 में, ये दो कौमी सिद्धांत पर हुआ है, वो तब भी गलत था और अब भी गलत है। ये दो कौमी सिद्धांत बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं इसी सोच के लेके मैं इसको तीनों देशों का एकीकरण करने के लिए मैंने साइकिल से यात्रा भी किया है जी। चंडीगढ़ से लेके कोलकाता तक जी, वाया नेपाल भी गया हूँ जी। और ये यात्रा की है। फिर चंडीगढ़ से लेके श्रीनगर तक यात्रा किया मैंने, जम्मू तक साइकिल पर गया हूँ, आगे श्रीनगर गया हूँ। और मैं उस आदमी को मिला हूँ जिसके एक आवाज़ पर कश्मीर बंद हो जाता है। आप नाम ने सुना, सैयद अली शाह गिलानी, जो उसका डेथ हो चुका है, स्वर्गस्थ हो गया। उनके वो साथ मिला हूँ, उनसे बात किया, कश्मीर समस्या का बात किया। कश्मीर समस्या का एकमात्र समाधान भारत और पाकिस्तान के एकीकरण है, इसका जिक्र करने कोई विकल्प नहीं। ये बातें किया मैंने उससे बातचीत सुनी है। और ये साइकिल आपकी खड़ी है यहाँ पे? हाँ, ये साइकिल पे आते हो क्या आप? मैं साइकिल पर आता हूँ। कितने किलोमीटर चल के आते हो? सर 2 किलोमीटर है मेरा गाँव में, कोई दिक्कत नहीं। आपका गांव 2 किलोमीटर यहाँ से? ना, मेरा गांव तो है ज़्यादा 200 किलोमीटर। ठीक है। मेरा आप रात्रि कहाँ रुकते हो फिर? मैं दरबार साहब जाता हूँ, डेरा बाबा नानक में। अच्छा, वहाँ रुक जाते हो? बाबा को रूम मिला हुआ है विदाउट रेंट। ठीक है। SGP की तरफ से। ठीक है। यानी कि गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी की ओर से। हाँ, उसका श्रोमणी कमेटी अमृतसर से मेरे को कमरा मिला हुआ है जी। और मेरे साथ ये केरला से आए हुए हैं जी जी, मुरलीधर जी। ये मेरे साथ रह रहे हैं। ये भी साथ रहते हैं क्या मेरे साथ? आपके शौक के लिए? हाँ, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ योगी हैं। ठीक है। आप इनकी मांग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल ये है कि नाइजर ये मांग होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की मांग है ये कि ये साधारण से आधार कार्ड पे प्रवेश दिया जाए। ठीक है। आपका शुभ नाम और परिचय? मेरा शुभ नाम मुरलीधरन नायर है जी। और मैं प्रॉपर पालक्काड केरला से हूँ। केरला रहने वाला छत्तीसगढ़ का, मेरी पैदाइश जो छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला की है। ठीक है। तो अभी इनके साथ रहते हो आप? हाँ, इनको हेल्प करने के लिए। कितने समय से? अभी मुझे 12 दिन हो गया है। अच्छा, अभी 12 दिन से आए हो। तो आपने कैसा ये महसूस किया भी हमें भी वहाँ जाके शो करना चाहिए? क्योंकि ये इंसान का मतलब ये है कि
स्वाभाविक बात है कि ये सब जो है जन चेतना होना चाहिए इंसान को जी। कि साधारण सा भी काम के लिए हम किसी के सामने जाके झुके, ये तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये केंद्र सरकार को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान की मांग है ये, पूरी, क्योंकि गुरु नानक देव जी को पूरा हिंदुस्तान मानता है, ये केवल सिखों के गुरु नहीं है, सर्व धर्म के गुरु हैं, हर धर्म के गुरु है। नॉर्मली सिख कौम के लिए ये कम से कम सिख जो पंजाब के लोगों की सुविधा कर देना चाहिए कि आधार कार्ड पे ये चालू हो जाना चाहिए। पंजाब नहीं, पूरा देश ही मानता है ना गुरु नानक देव जी को, पूरा देश ही मानता है। बिल्कुल, कुछ गुरसिख भी यहाँ से खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ? ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੰਗ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 213 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, 213 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 613 ਦਿਨ, 613 ਦਿਨ ਲਿਖ ਲਗਾਇਆ हुआ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਸੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी, हम लोगों ने दिल्ली में धरना लगाया, पूरा वर्ल्ड का लोग तो मतलब पहुंच गया, पूरा इंडिया का जी, सहयोग किया ना, देश ने सहयोग किया, तो ऐसे इधर भी आके लोग करना चाहिए जी जी, गवर्नमेंट को जो महसूस हो। हाँ हाँ, अकेला आदमी, 2 आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी, तो सरकार ध्यान नहीं देती है ना। दिया हुआ है जी जी, वो पाकिस्तान में भी पूरा उन लोगों को मालूम हो गया, इंडिया में भी मालूम हो गया पूरा, लेकिन फिर भी कोई निकवारी नहीं हो रहा कुछ जी जी। और सरकार चाहे तो आपको लगता है भी समस्या का समाधान हो सकता है? सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ होता है जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गुरु नानक जो है सब धर्म के साझे हैं जी जी, तो अकेला हमारा सिक्का नहीं है जी, तो सबके साझे हैं गुरु नानक पातशाह जी। तो जो पासपोर्ट का पाबंदी है, जो धरना लगा हुआ है, जो शनाख्ती कार्ड का लगा हुआ है जी, सब खत्म होना चाहिए जी, क्योंकि आम जनता जो आए, ठीक है, सीधा तो सिक्योरिटी बैठा हुआ है, बड़ा तो बात नहीं, सिक्योरिटी वहाँ तो सिक्योरिटी है, चेकिंग करवा के आगे जाके अपना दर्शन करके वापस आ सकते हैं। आपको नहीं लगता भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला, सुरक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है सरकार इसको नहीं कर पा रही हो, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से बोलने तो देखो इधर भी पूरा कवर है, ये 3 किलोमीटर कवर है पूरा, फंसा लगा हुआ है, ठीक है, उधर भी है, ठीक है, ऐसा हाथ नहीं आदमी को बाहर रोड चला जाएगा, रोड के बाहर चला कवर है पूरा कवर है, डिफेंस लगा हुआ है पूरा दोनों। मतलब आपका कहना मतलब अगर सरकार चाहे तो कर सकती है इसको, कोई बड़ी बात नहीं। और अभी तो जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, मोदी जी मजबूत सरकार है, बहुत से बड़े बड़े काम भी किए हैं, तो ये भी मोदी जी को इस और भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे भाई साहब ने बताया कि इसका उद्घाटन करने के नरेंद्र मोदी आए थे, जी जी, ठीक है ना, जी जी, तो फिर क्या है कि खाली ये $20 जो ले रहे हैं, जी जी, जो इंडिया 1700-1800 रुपया बनता है, जी जी, तो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम तो परेशान हो रही है ना। वो तो तो नहीं ले पाकिस्तान सरकार ले रही है $20, हिंदुस्तान सरकार नहीं ले रही है, वो ले रही है। जी जी, गुरु नानक देव नहीं ले रहे ना, जी जी, वो तो पाकिस्तान सरकार ले रही है। दोनों सरकार मिल के इसको खत्म कर सकते हैं, समाधान निकल सकता है। आपका कहने का मतलब अगर दोनों सरकारें मिल बैठ के समाधान निकल सकता है इसका, निकल सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो बुजुर्ग बैठे हैं इनकी जो मांग है अभी, एक तो जो पासपोर्ट की जो शर्त रखी गई है उसको समाप्त किया जाए, और जो $20 जो है 1 दिन के पाकिस्तान सरकार ले रही है उसके भी जो है शर्त को समाप्त किया जाए, ताकि गरीब आदमी, आम नागरिक जो है करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके। जन चेतना भी जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता है कि आपने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, तो जो 370 की जो धारा थी वो सिर्फ कश्मीर लोगों के लिए थी, या राम मंदिर किया तो उसमें ज्यादातर जो है हिंदू लोग जो आस्था रखते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी में जो है पूरा जो है, हालांकि उसमें भी सिख धर्म भी, सिख लोग भी उसमें आस्था रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रभु श्री राम भी पूरे हिंदुस्तान के हैं, वैसे गुरु नानक देव जी पूरे हिंदुस्तान के हैं। इस समस्या का समाधान भी जो है नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए। कैमरामैन रवदीप के साथ मलकीत सिंह, जन चेतना, अनूपगढ़।